हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एसईओ सीरीज। और ये जो वीडियो है वो कनेक्टेड है लास्ट दोनों वीडियो से, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको एसईओ क्लाइंट मिल गया है, उसको पिच भी अच्छे से कर दिया है और आपने एसईओ सर्विस देना शुरू कर दिया है, बट अब उसको कैसे लंबे टाइम तक रिटेन करना है, हर महीने की प्रॉपर रिपोर्ट कैसे देनी है, डिलीवरेबल्स कैसे दिखाने हैं, सो दैट आपके साथ वो क्लाइंट लंबे टाइम तक जुड़ा रहे और आपके जो डिलीवरेबल्स हैं वो भी आपको सिस्टमैटिक मॉनिटर करने में इजी हो, सो दैट क्लाइंट एंड यू दोनों सेम पेज पे हो और दोनों को पता हो कि हम क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं और कितना हमने अचीव कर लिया और कितना बाकी है। तो आज का टॉपिक यही है, हाउ टू प्रिपेयर एसईओ रिपोर्ट फॉर क्लाइंट्स, चाहे आप फ्रीलांसर हो, एजेंसी ओनर हो, कोई भी हो, या फिर आप अगर जॉब भी कर रहे हैं तो अपने मैनेजर को दिखाने के लिए रिपोर्ट क्लाइंट के तरीके से जनरेट करेंगे। वो सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है और सारे पॉइंट्स को ध्यान से समझना है। सबसे पहली चीज, रिपोर्ट में मैटर करता क्या है और एसईओ रिपोर्ट बनानी क्यों है। सर एसईओ तो 6 मंथ्स, 8 मंथ्स, 1 ईयर लगता है। हर महीने हमारे पास क्या है दिखाने के लिए? कुछ नहीं, वही बैकलिंक बनाया, वही चीज बनाई, तो ज्यादा कुछ तो होता नहीं है हर महीने, तो क्या दिखाएंगे उसके अंदर? नहीं, चाहे कुछ भी हो, एसईओ रिपोर्ट दो तरीके से इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट, आपकी वर्क प्रोग्रेस दिखाने के लिए। मान लेते हैं कि नई वेबसाइट है, शुरू के 2-3 महीने कुछ टेंजिबल रिजल्ट नहीं है दिखाने के लिए कि भाई सर कोई मीनिंगफुल रिजल्ट नहीं है, इंप्रेशन भी नहीं आया, कोई रैंक भी नहीं है, लेकिन आप वर्क रिपोर्ट तो देंगे कि सर हमने ये कीवर्ड रिसर्च किया, हमने ये ऑन पेज में ये चीजें की, ऑन साइट में ये किया, हमने ये इश्यूज फिक्स किए। तो वर्क रिपोर्ट, आपको वर्क प्रोग्रेस दिखाने के लिए रिपोर्ट की जरूरत है। प्लस जो आपने डिलीवरेबल्स प्रॉमिस किए थे, क्या वो डिलीवरेबल्स कंप्लीट हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं? आपने बोला कि 3 मंथ्स में लेट्स से 100 चीजें हो जाएंगी, तो आप उसके कितने नियर है? क्या आपने 90 अचीव कर लिया, क्या आपने 80% अचीव कर लिया, क्या आपने 70% अचीव कर लिया? तो जो आपने कमिटमेंट किया था स्टार्टिंग में, उसको आप कितना अचीव कर पाए हैं बेस्ड ऑन द टाइमलाइन, ये भी दिखाता है। जरूरी नहीं है कि आप 100 में से 100 अचीव कर लेंगे, लेकिन क्लाइंट को अगर आप ये अवेयर करके रखेंगे, रिपोर्ट चाहे वो मांगे या ना मांगे, ध्यान रखिएगा, क्लाइंट चाहे रिपोर्ट मांगे या नहीं मांगे, हर महीने इनवॉइस के साथ पेमेंट मांगने से पहले आपको रिपोर्ट बना के उसके साथ मीटिंग करनी है, उसको एक्सप्लेन करना है, चाहे वो डिसइंटरेस्टेड हो, क्योंकि बोलते हैं अरे राहुल जी हमें तो कुछ पता ही नहीं है, हमें समझ में नहीं आता। आप उनको इंसिस्ट कीजिए कि सर समझ में नहीं आता, पर मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूं, सिर्फ 15 मिनट मुझे आपका अटेंशन चाहिए, क्योंकि जितनी बातें आप बोलेंगे उसके दिमाग में जाएगी और वो नेक्स्ट टाइम उसको याद रखेगा। तो आपको एजुकेट भी करना है, क्योंकि अगर वो एजुकेट नहीं हो रहा ना, उसको फर्क नहीं पड़ रहा, तो 2-3 महीने तो आपको पे कर देगा। 3 महीने जब उसको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा और जो नहीं मिलने वाला है मीनिंगफुल रिजल्ट, तो बोलेगा राहुल जी 3 महीने हो गए, लाख 1.5 लाख रुपए खर्च हो गया, कोई फायदा तो हुआ नहीं, काम करते इसको रोक देते हैं। तो अब आप बोलेंगे मेरी क्या गलती है सर इसमें? मैंने तो क्लाइंट को बोला था कि 6 मंथ्स लगेंगे, मैंने तो क्लाइंट को बोला था 8 मंथ्स लगेंगे, प्रपोजल में सब कुछ है। प्रॉब्लम क्या हुई कि क्योंकि उसने मना कर दिया कि चलिए छोड़िए रिपोर्ट मैं नहीं देखूंगा, और आपने भी बोल दिया कि ठीक है अब क्लाइंट मांगता ही नहीं है, रिपोर्ट देखना ही नहीं चाहता और पेमेंट कर रहा है, तो चलने देते हैं। नहीं, क्लाइंट कम्युनिकेशन कंटिन्यूस बेसिस पे होना चाहिए, क्योंकि जो आप एसईओ सर्विसेज दे रहे हैं वो एक प्योर सर्विस इंडस्ट्री है। ये क्या, एक प्योर सर्विस इंडस्ट्री है। यहां पे आप जब आपका टाइम, आपका इंटरेक्शन, आपका कम्युनिकेशन, उससे बात करना ही आपकी सर्विस है। आप बोलेंगे सर मेरी टीम तो एसईओ कर रही है, मैं तो एसईओ कर रहा हूं, नहीं, उसको नहीं दिख रहा है एसईओ कर रहे हो, वो अलग जगह बैठा है, आप अलग जगह बैठे हो, महीने भर आपने कोई बात ही नहीं की, कोई इंटरेक्शन ही नहीं किया, क्योंकि एसईओ में हर दिन कुछ इंटरेक्शन होगा जरूरी नहीं है। तो वहां पे उससे डिटैचमेंट होने लगता है क्लाइंट को आपसे। तो आप हर महीने, हर 15 दिन में एक बार उससे बात कीजिए, वर्क प्रोग्रेस बताइए और मंथली रिपोर्ट जरूर जरूर दीजिए। और हो सके तो हर 15 दिन में एक मीटिंग जरूर रखिए जब वो इनिशियल फेज में है। एक बार जब क्लाइंट का ट्रस्ट आप पर बन जाएगा साल 6 महीने में और उसको रिजल्ट भी दिखने लग जाएगा, फिर चाहे तो आप उससे महीने 2 महीने बात मत करो। मेरे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं जो शायद मुझसे महीने में एक बार भी नहीं बात करते, और फिर भी जब हमारी तरफ से मेल जाता है रिपोर्ट प्लस इनवॉइस का, वो इमीडिएटली विद इन 3 वर्किंग डेज में रिलीज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें वो ट्रस्ट पहले से 2 साल से हमने जनरेट किया है। पर इनिशियली आपको फोर्स करना पड़ेगा क्लाइंट को, और क्लाइंट इसका बुरा नहीं मानेगा 90% केस में। जो क्लाइंट बुरा मान जाए 10% केस में, वो समझ जाना वो वैसे भी आपके साथ ज्यादा लंबा नहीं चलेगा, क्योंकि उसको समझना नहीं है, वो सिर्फ रिजल्ट चाहता है। और आप जादूगर नहीं हो कि छड़ी घुमाई और आपने रिजल्ट प्रोड्यूस कर दिया, टाइम तो लगेगा। तो आप प्रोग्रेस दिखा दीजिए, इससे ट्रस्ट बिल्ड होता है। आरओआई दिखाइए, क्लाइंट रिटेन होता है। आप प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कीजिए कि देखिए अभी प्रॉब्लम है, हम आगे स्ट्रैटेजीज में क्या मॉडिफिकेशन करेंगे, फर्दर प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा, ये सब आपकी मंथली रिपोर्ट में जाता है। अ गुड रिपोर्ट इज प्रोफेशनल प्लस एक्शनेबल, कि भाई हमने प्रीवियस मंथ्स में क्या किया और नेक्स्ट मंथ में हम क्या करेंगे और इस करंट मंथ में हमारा क्या प्रोग्रेस रहा, ये तीनों चीजें उसमें होनी चाहिए। तो कंपैरिजन भी हो गया, काम का प्रोग्रेस भी हो गया, नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन भी हो गया, और ओवरऑल प्रोग्रेस की रिपोर्ट भी आपने दिखा दी। वीडियो के लास्ट तक जरूर बना रहना, क्योंकि वीडियो में लास्ट में मैंने एक आपके लिए सरप्राइज है, एक पूरा रिपोर्ट का फॉर्मेट आपको दिखाऊंगा, जिसमें आपको ये बताऊंगा कि कैसे वो रिपोर्ट बनी है और क्या क्या उसमें आपको ध्यान रखने वाली चीजें हैं।
तो रिपोर्ट में इंक्लूड क्या क्या करना है, पहले तो वेबसाइट ट्रैफिक ओवरव्यू, क्योंकि एसईओ की बात कर रहे हैं तो ट्रैफिक इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ही सेल्स लीड्स आएंगे। इसके अलावा कीवर्ड कौन कौन से आपने टारगेट किए हैं, उनका रैंकिंग क्या चल रहा है, बैकलिंक प्रोफाइल्स क्या है, कितने बैकलिंक्स बन चुके हैं, कितने इंडेक्स हो गए, नो इंडेक्स है, क्या पेजेस का इशू है, गूगल सर्च कंसोल में क्या रिपोर्ट आ रही है, गूगल एनालिटिक्स में क्या रिपोर्ट आ रही है, टेक्निकल एसईओ में एसईओ में क्या इशू आ रहा है, वेबसाइट में कोई इशू है क्या, फिक्स किया है आपने, लोकल एसईओ के मेट्रिक्स क्या है, और रिकमेंडेशंस और नेक्स्ट फर्दर स्टेप ऑफ एक्शंस क्या है, ये सारी चीजें आपकी रिपोर्ट में होनी चाहिए। अब देखिए यहां पर एक रिपोर्ट का फॉर्मेट है जिसको मैं आपको दिखाता हूं और समझाता हूं कि कैसे रिपोर्ट बनती है। तो यहां पर आपको समझाने के लिए क्लाइंट का रिपोर्ट, परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो हम भी यूज करते हैं वो मैंने आपके सामने निकाला है। तो एसईओ परफॉर्मेंस रिपोर्ट मंथ वगैरह सब कुछ यहाँ पे अपना क्लाइंट का नाम लिखेंगे, वेबसाइट लिखेंगे, रिपोर्टिंग जो भी डेट है वो लिखेंगे, प्लस रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय आपकी एजेंसी का नाम लिख सकते हैं। देन देखिए यहां पर सबसे पहले एक समरी होगी कि समरी में आपने क्या किया, दिस एसईओ रिपोर्ट इवैल्यूएट्स एबीसी रिटेल दिस ऑर्गेनिक परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे, जिस भी मंथ का है। इट इंक्लूड्स ट्रैफिक एनालिसिस, कीवर्ड रैंकिंग अपडेट, ऑन पेज टेक्निकल ऑडिट्स, बैकलिंक मैट्रिक्स, परफॉर्मेंस कंपैरिजन विद द प्रीवियस मंथ, कॉम्पिटिटर बेंचमार्किंग एंड स्ट्रेटेजिक एक्शन आइटम्स फॉर इंप्रूवमेंट। आपने पहले ही बता दिया कि भाई मैं क्या क्या रिपोर्ट में इंक्लूड करने वाला हूं। अब देखिए वेबसाइट ट्रैफिक ओवरव्यू आप ये टेक्स्ट में लिखेंगे, प्लस आप गूगल एनालिटिक्स या गूगल सर्च कंसोल के स्क्रीनशॉट भी डालेंगे, क्योंकि आपके लिखने से ज्यादा स्क्रीनशॉट में ट्रस्ट ज्यादा बिल्ड होता है, बिकॉज वो टूल का होता है। आप यहां पे हो सकता है कि ह्यूमन एरर हो, बाद में मान लीजिए आपने बोला नहीं गलती से मैंने गलत डेटा लिख दिया, पर स्क्रीनशॉट डालेंगे उससे उसका ट्रस्ट ज्यादा बिल्ड होगा। तो यहां पे आपने लिखा कि पूरे महीने में टोटल सेशंस कितने बने, टोटल ऑर्गेनिक सेशन कितने बने, नए यूजर कितने हैं, बाउंस रेट कितनी है, एवरेज सेशन ड्यूरेशन क्या है, टॉप चैनल्स क्या है जहां से हमारे पास ट्रैफिक आ रहा है। प्लीज इस बात को ध्यान रखिएगा कि आप उसको क्या सर्विस दे रहे हैं, आपको फोकस उस पर करना है। अब मान लीजिए सिर्फ आपको एसईओ सर्विस दे रहे हैं और कोई ऐसा है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग कोई और कर रहा है, तो आपको सोशल मीडिया की रिपोर्ट पे ध्यान नहीं देना है, आपको अपनी रिपोर्ट पे ध्यान देना है। और अगर आप पूरी मार्केटिंग कर रहे हैं तो आपको ओवरऑल रिपोर्ट पे ध्यान देना है, हर चीज आपको मेक श्योर करनी है कि वो प्रॉपर इन प्लेस हो। इसके बाद यहां पर परफॉर्मेंस कंपैरिजन मंथ ऑन मंथ, इससे होता क्या है, प्रोग्रेस दिखती है। आप चार्ट भी बना सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं, लाइन चार्ट बना सकते हैं, जिससे कि पता चले कि ग्राफ ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ग्रोथ है, डिक्लाइन है, या फिर साइनोसॉइडल वेव बन रही है। तो यहां पर कंपैरिजन रिपोर्ट है, तो यहां पर आपको देखिए परसेंटेज चेंज दिख रहा है कि कितना परसेंट इंक्रीज है, डिक्रीज। जरूरी नहीं है कि अगर हमेशा इंक्रीज हो तो दिखाएंगे, डिक्रीज हो तो नहीं दिखाएंगे। अगर कभी डिक्रीज हो भी रहा है तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि आप क्लाइंट को समझा सकते हैं कि सर एसईओ इज नॉट अ समथिंग जो सिर्फ ऊपर ही जाएगा। एसईओ में आपको रैंकिंग में फ्लक्चुएशन मिलेगा और इनिशियली काफी मिलेगा, क्योंकि सिर्फ आप ही नहीं है मार्केट में हजारों लोग हैं जो कॉम्पीट कर रहे हैं। तो गूगल या याहू या कोई भी सर्च इंजन हर किसी को चांस देगा बेस्ड ऑन देयर एबिलिटीज, बेस्ड ऑन देयर वर्क दैट दे आर डूइंग इन टर्म्स ऑफ एसईओ। तो हमेशा जो रैंकिंग है वो फ्लक्चुएट हो सकती है, रिपोर्ट फ्लक्चुएट हो सकती है, बट जो ओवरऑल ट्रेजेक्टरी है वो एक तरह से प्रोग्रेस की तरफ होनी चाहिए। मंथ किसी मंथ डाउन, किसी मंथ अप, किसी मंथ डाउन, किसी मंथ अप, और ओवरऑल ट्रेजेक्टरी जो है ऊपर की तरफ होनी चाहिए। देन इसके बाद कीवर्ड रैंकिंग, कीवर्ड कौन कौन से कीवर्ड्स आपके कहां रैंक कर रहे हैं और कितना पोजीशन में इंप्रूव्ड है। बहुत सारे टूल है, ये आपको सारा मैनुअल करने की जरूरत नहीं है। गूगल सर्च कंसोल, गूगल एनालिटिक्स, सैमरश, एचरेफ, बहुत सारे ऐसे टूल हैं जो आपको ये सारी रिपोर्ट निकाल के दे देते हैं, और आपको सिर्फ स्ट्रक्चर करके उसको क्रॉस वेरीफाई करके और आपको क्लाइंट को देना होता है। तो यहाँ पे कीवर्ड्स रैंकिंग आप टेबल भी बना सकते हैं, आप लाइव स्क्रीनशॉट भी लगा सकते हैं, जिसमें मैंने कहा स्क्रीनशॉट बहुत जरूरी है, वहां पे आपका जो ट्रस्ट है वो बढ़ता है क्लाइंट का। फिर ऑन पेज एसईओ ऑडिट में आपने क्या क्या किया, कितने मेटा टाइटल ऑप्टिमाइज हो गए, कितने H1 H3 ऑप्टिमाइज हो गए, एएलटी टैग कितने परसेंट कंप्लीट हो गया, दैट इज वर्क रिपोर्ट। इसका कोई आउटपुट तो आएगा नहीं है ऑन पेज का, बट ये वर्क रिपोर्ट है कि क्या क्या हो चुका है, क्या आपको फर्स्ट मंथ में करना था, फर्स्ट क्वार्टर में करना था, कब करना था, और कितना काम हो चुका है, ये सारी चीजें आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। वैसे ही टेक्निकल एसईओ में क्या क्या हो चुका है, आपकी अभी एवरेज स्पीड है 2.9 सेकंड, मोबाइल यूजेबिलिटी 100% है, ब्रोकन लिंक 3 है जो रिजॉल्व हो चुके हैं, क्रॉल एरर नहीं है, साइट मैप रोबोट.txt प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं। तो स्टेटस करंट चीजों का एक तरह से रीचेक करना, हाइजीन चेक करना, ये चीजें भी रिपोर्ट में काम आती है। आपको लगेगा कि सर ये बहुत ज्यादा लेंथी हो रहा है, तो लेंथी तो होगा अगर आपको महीने का 5,000, 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 चार्ज कर रहे हैं क्लाइंट से, और जहां पर कोई टेंजिबल प्रोडक्ट नहीं है, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है जो दे दिया और यूज करो, आपका टाइम, आपकी सर्विसेज है, तो जितना ज्यादा आप डॉक्यूमेंटेड रखेंगे उतना ज्यादा चांस है क्लाइंट का लंबे टाइम तक आपके साथ चलने का, क्योंकि उसे ये तो पता चलेगा कि रिजल्ट चाहे कम ज्यादा हो पर आपके हार्डवर्क में, आपके एफर्ट्स में कोई कमी नहीं है, और क्लाइंट इस चीज को समझता है कि आपके कंट्रोल में जो चीजें हैं वो आप पूरी अच्छी तरह से कर रहे हैं, जिस चीज में आपका कंट्रोल नहीं है उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, चलेगा। तो क्लाइंट भी तभी अंडरस्टैंड करेगा जब आप उसको बताएंगे और प्रॉपरली रिपोर्ट देंगे। अब आपने 3 महीने तक तो कोई रिपोर्ट दी नहीं और उसके बाद क्लाइंट बोला कि छोड़ दिया, अब आप बोलेंगे मेरे पास आके कि सर मैं क्या करूं, क्लाइंट ने तो छोड़ दिया। अरे तो छोड़ेगा, बिल्कुल छोड़ेगा, क्यों नहीं छोड़ेगा, आपने उससे कम्युनिकेशन नहीं किया, उसको बताया नहीं, कुछ नहीं किया, तो वो ट्रस्ट तो जनरेट हुआ ही नहीं।
वो जो ट्रस्ट होना चाहिए था, वो जो फील आनी चाहिए थी क्लाइंट को कि हाँ मेरा कोई एजेंसी है जो मेरे लिए काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, या फिर मेरे बिजनेस के लिए रिजल्ट प्रोड्यूस कर रही है, तो वो जब तक आपने उसको कम्युनिकेट नहीं किया, रिपोर्ट नहीं दिखाई, कुछ नहीं दिखाया, तो क्लाइंट रिटेन नहीं हो सकता। आपको यही करना पड़ेगा कि हर 6 महीने में नया क्लाइंट लाओ, 6 महीने काम किया छोड़ दो, कभी आपका पोर्टफोलियो बिल्ड नहीं होगा, कभी लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं मिलेगी। देन इसके बाद बैकलिंक प्रोफाइल, क्या क्या बैकलिंक्स है, डोमेन अथॉरिटी कहाँ कहाँ से आप लिया है। बैकलिंक के लिए हम एक पूरी गूगल शीट, एक्सेल शीट बनाते हैं जिसमें हर बैकलिंक का हम लोग हिसाब रखते हैं और हर बैकलिंक का हम लोग डिक्टेट करते हैं उसको कि कहाँ पे, तो वो बैकलिंक रिपोर्ट भी आपको इसमें इंक्लूड करनी चाहिए। देन गूगल सर्च कंसोल इनसाइट, जैसे मैंने आपको बताया। देन कॉम्पिटिटर कंपैरिजन, अगर कोई कॉम्पिटिटर है जो डे वन से आप लेके चल रहे हैं, उसके कंपैरिजन में अगेन ये आपको सैमरश, एचआरएफ सबकी हेल्प से मिल जाएगा, तो उसकी हेल्प से भी आप इस चीज को एनालाइज कर सकते हैं। एंड देन फाइनली रिकमेंडेशन और आपका फाइनल एंड। तो गाइज इस तरह से आपको एसईओ रिपोर्ट्स मिलती है। इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप इसको एज अ टेम्पलेट यूज कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई भी कर सकते हैं। गाइज मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस।